नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी सीजन 3 की, जो कि काफी लंबे से ब्रेक के बाद कमबैक कर रहा है। और इस सीजन में खास बात है कि यहां पर इस सीजन में हर वीक कुछ नई नई थीम्स होंगी। जैसे इस वीक जो पहला वीक स्टार्ट हुआ है, शो के होस्ट मिस्टर महेश मांजरेकर, जो कि आंखों में तेल डालकर लंदन से देखा करते, एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। ये जो लाइन है ना, ये चाहे बिग बॉस मराठी हो या बिग बॉस ओटीटी, जहां करण जौहर भी 12 घंटे काम करता था, 12 घंटे लाइव फीड देखा करता, सोता नहीं था, उसकी आंखें फूट चुकी थी, आंखों में नींद ही नहीं आती थी। और बिग बॉस के एक्चुअल होस्ट सलमान खान, जो कि कहीं भी शूटिंग करो, रशिया, मॉस्को, जर्मनी, लेकिन वो बिग बॉस के सारे एपिसोड देखते, एक नहीं दो बार देखते। अब क्या है कि इस तरह की लाइनें होस्ट को बोलनी पड़ती हैं और हम सबको पता है जन्नत की हकीकत क्या है। तो यहां महेश मांजरेकर जो है ग्रैंड प्रीमियर में ही बता चुके हैं कि हर वीक अलग अलग एक थीम होगी। तो इस वीक की जो थीम चल रही है, जहां पर महिलाएं कोई काम नहीं करेंगी, वो मालकिन है, और घर के जितने भी पुरुष हैं वो सेवक का किरदार निभा रहे हैं। तो हर वीक एक नई थीम होगी, बट मैं मानता हूं कि जो पूरा सीजन है उस थीम का नाम होना चाहिए सफर स्नेहा का। स्नेहा वाघ यहां पर एक कंटेस्टेंट के तौर पर आई हैं, और जहां तक मैं समझ रहा हूं बहुत सारे लोगों ने उन्हें अपना फेवरेट भी बना लिया। बिकॉज वो जो सीजन 11 जहां हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था यूट्यूब पर और ट्विटर पर, तो उस सीजन में वो भी उस बॉडम महिला को सपोर्ट कर रही थी, और उसके बाद के काफी सीजन्स में भी वो जुड़ी रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैंस जो बिग बॉस के फैन हैं, जो बिग बॉस के हिंदी सीजन के साथ मराठी सीजन को भी फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों ने आई थिंक स्नेहा वाघ को ऑलरेडी अपना फेवरेट बना लिया है। और जैसे बिग बॉस 14 में भी ऐसे ही एक कपल था, अब यहाँ एक्स कपल, एक्स हस्बैंड वाइफ है। बिग बॉस 14 में भी एक एप्पल कपल था, जहां तलाक की बात थी और सिंपैथी बहाकर एप्पल खाकर एक महिला ट्रॉफी जीत गई। वैसे ही यहां पर मुझे लग रहा है कि जैसे बिग बॉस हिंदी में स्क्रिप्ट फॉलो होती है, अपने फेवरेट को जिताया जाता है, वैसे ही आई थिंक ये फेवरेटिज्म का जो कीड़ा है वो बिग बॉस मराठी सीजन में भी घुसने वाला है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर स्नेहा वाघ को बहुत ज्यादा सिंपैथी दिलाई जाएगी। और इस एपिसोड में भी अगर आप देखें, उनके पति एक्स हस्बैंड आविष्कार, जो कि एक रोमांटिक सी पोएम पढ़ रहे थे, बट कैमरा स्नेहा वाघ के एक्सप्रेशन ही कैप्चर कर रहा था। और यही नहीं, एक अफलातूनी टाइप की नॉमिनेशन वाली टास्क, जहां कोई नॉमिनेट हो या ना हो, कोई बाहर नहीं जाएगा, बस घर वालों को जगाने के लिए, गेम को शुरू करने के लिए शंखनाद के तौर पर एक नॉमिनेशन वाली टास्क बिग बॉस ने रखी। किसको टिकाना है, कौन टिकाऊ मटीरियल है, और कौन है वो कंटेस्टेंट जो कि घर में रहने लायक नहीं है। जैसे कचरा, जो अच्छी चीज होती है वो घर में रख ली जाती है, और जो कचरा होता है वो टाकून दिया, निकाल दो, जाके हकाल दो एकदम से। ऐसे करके कौन अयोग्य है कौन योग्य है, ये कुछ नॉमिनेशन बिग बॉस ने रखा था। जो अयोग्य है वो पानी में उनको टाकून दिया, और जो टिकाऊ मटेरियल है उन्हें टिका लो, सहेज के रख लो। तो ये जो टास्क थे, यहां पर जब इनके स्नेहा के एक्स हस्बैंड जब नॉमिनेशन कर रहे थे, तब भी कैमरा स्नेहा के ऊपर ही बार बार फोकस हो रहा था। तो स्नेहा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे खतरों के खिलाड़ी में बिजलानी को इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक वैसे ही जैसे बिग बॉस के हिंदी सीजन में कलर्स वाले अपने फेसेस को बहुत ज्यादा प्रिविलेज और इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे ही यहां पर पता नहीं क्यों, जस्ट पहले इंप्रेशन है, बट फर्स्ट इंप्रेशन में ही मुझे पता चल गया है कि यहां सफर स्नेहा का हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे जो मराठी ऑडियंस है उन्हें तो खैर जितने कंटेस्टेंट है सबके बारे में पता हो गई, लेकिन जो हिंदी ऑडियंस है, जो कि बिग बॉस मराठी के मेरे रिव्यू फॉलो करते हैं, उनके लिए बता दूं कंटेस्टेंट के नाम। हालांकि मुझे भी अभी काफी टाइम लगेगा इन तमाम कंटेस्टेंट के नाम याद करने में, लेकिन कंटेस्टेंट है सोनाली पाटिल, विशाल निक्कम, और स्नेहा के बारे में, उनके पति आविष्कार के बारे में तो मैं ऑलरेडी काफी बोल ही चुका हूं। एक उत्कर्ष है, एक मीरा जगन्नाथ है, जो कि काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही, काफी ज्यादा उन्होंने पहले दिन झगड़ा भी कर लिया टॉवेल के ऊपर, और वो पानी में कूदी तो भाई पापा की परी पानी में डूब जाए। अरे स्विमिंग पूल में इतना पानी नहीं होता कि डूब जाए, लेकिन वो जो टास्क इतने नखरे कर रही थी। निकी तंबोली की याद आ गई, आप तो दिखते नहीं, मेरी फट रही है, फटके फ्लावर हो गई है। देखते हैं मीरा जगन्नाथ इस सीजन की तंबोली बनती हैं या फिर कुछ अच्छा करती हैं। तृप्ति देसाई अभी शनि शिंगणापुर मंदिर में और तमाम जितने टेंपल है जहां महिलाओं का जना मना है, तो ये एक नंबर की फेमिनिस्ट है। और इस एपिसोड में भी बिग बॉस के इस हाउस के अंदर कहीं ना कहीं उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली हैं, जैसे कि बिग बॉस एक पुरुष है और उसकी आवाज सब लोग फॉलो कर रहे हैं, और कुछ अलग टाइप का फेमिनिज्म इनके अंदर। और जब नॉमिनेशन टास्क चल रही थी, आई थिंक विशाल निक्कम ने ये पॉइंट रखा था कि आप बाहर बहुत अच्छा काम करिए, बट एक ऑब्जर्वेशन है कि आप पुरुषों को शायद थोड़ा हीन भावना से देखती हैं, या फिर आपको पसंद नहीं है। ये मेरे ख्याल से बिग बॉस 14 में एक वर्ड इजाद हुआ था, मिसोजिनिस्ट, उसका उल्टा वर्ड है मिसैंड्रिस्ट। तो ये जो तृप्ति हैं, ये फेक फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर और ये मिसैंड्रिस्ट है। इन्हें पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देना पसंद है, तो एक ऐसे शो में क्यों आ गई? आई थिंक ये बिग बॉस नहीं, बिग लेडी या फिर बिग मैडम करके कोई शो बनाना चाहिए, उसमें इन्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये मिसैंड्रिस्ट लग रही हैं। मुझे ही नहीं, विशाल निक्कम को भी लगी, उसने कुछ ऐसी ही बातें कही थी।
एनीवे एक सुरेखा जी हैं जो कि काफी सीनियर हैं और बिग बॉस सीजन 1 में उषा जी थी और सीजन 2 में किशोरी शाणे थी, उन्हीं की कैटेगरी में ये भी काफी सीनियर मोस्ट एक्ट्रेस हैं। एक विकास पाटिल है, गायत्री है, एक शिवलीला है, एक जय दुदाने हैं जो कि काफी मस्त बॉडी दिखा रहे हैं। बॉडी तो विशाल की भी काफी अच्छी है। जय दुदाने स्प्लिट्सविला करके आए हैं और एमटीवी के कोटे से एक और बंदी है जिसका नाम है मीनल शाह जो कि रोडीज में थी, और एक संतोष करके हैं गोल्डमैन दादू दादू, उनको सब बोल रहे पता नहीं कितना आगे जाएंगे, और एक अक्षय वाघमारे हैं। ये तमाम लोग हैं जो कि बिग बॉस मराठी सीजन 3 के टोटल 15 कंटेस्टेंट हैं ये सब। अब इनमें से कौन कितना अच्छा है, कितना डिजर्विंग है, कितना नॉन डिजर्विंग है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। तो गणपति बप्पा मोरिया और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और हर हर महादेव का नाम लेकर के बिग बॉस मराठी सीजन 3 का बिगुल बज चुका है। पहले दिन ये नॉमिनेशन के अलावा कुछ खाम खा के झगड़े हुए, जबरदस्ती के झगड़े और ऐसे कुछ खाने पीने के फसाद के ऊपर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड स्नेहा जो है वो इमोशनल भी हो जाती हैं। घर वाले जब एंट्री करते हैं तो बिग बॉस बड़ी बातें करता है, आसन ग्रहण कीजिए, ये वो तमाम तरह से नियमावली पढ़ाई जाती है और पहले ही दिन घर वाले नियम तोड़ देते हैं। नियम मतलब यही है कि भैया सारी फीमेल जो है वो मालकिन, उन्हें किसी को काम नहीं करना, लेकिन सब लोग किचन में टूट पड़ते हैं। आई थिंक ये सारे लोग बिग बॉस के पिछले 2-3 सीजन देख के आए हैं और इनफैक्ट अभी रिसेंटली बिग बॉस ओटीटी, किचन में जो खड़ा रहेगा वो ट्रॉफी हथिया लेगा। बिग बॉस की ट्रॉफी का रास्ता किचन से होकर के कोई सुरंग होगी, उसमें घुस के वो ट्रॉफी का रास्ता निकलता है और इसीलिए सारे मधुमक्खी के छत्ते की तरह सब किचन में एकदम इकट्ठे हो गए थे। बिग बॉस को इंटरफेयर करना पड़ा कि भैया ट्यूबलाइट जलाओ, कर रात को तो नियम की बात करी थी। जब बिग बॉस महोदय ये नियमावली पढ़ा रहे थे तब तो सबने हो करके हाँ हाँ समझ गए, ओके 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 दिमाग में घुस गई, ओके ओके दिमाग में लगा लिया ताला, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब ने वो कहीं ना कहीं जो नियम था, सबसे बड़ा नियम, उसी की धज्जियां उड़ा दी। तो जो पहला दिन रहा है वो ठीक ठाक रहा है। कंटेस्टेंट लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग बना रहे हैं, जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मीरा जैसे लोग जो खाम खाम झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और घर वाले एक दूसरे से ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला व्यवहार ना करें, इसलिए बिग बॉस ने ये नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया शुरू कर दी जिसमें क्लियरली लिखा कि इस वीक कोई वोटिंग वगैरह नहीं होगी, वोटिंग लाइन सारी बंद है। सिर्फ घर वालों के अंदर एक कंपटीशन की भावना और ये दिखाने के लिए कि भाई कौन मुझे बचा रहा है, कौन मुझे टिकाऊ नहीं एकदम कचरा समझ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा भाई, एक दूसरे से 36 का आंकड़ा होगा, झगड़े होंगे, फसाद होंगे और बिग बॉस का तो प्रथम उद्देश्य यही होता है कि कैसे भी करके घर में झगड़ा ही कराया जाए। तो जिस तरीके से यहां पर बिग बॉस ने नॉमिनेशन करी है वो सिर्फ लड़ाई क्रिएट करने का एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अब क्या कि वो विशाल सोचेगा इसने मुझे क्यों गिराया, चलो ठीक है ये मेरे को कम समझती, ये कंपटीशन है, या फिर इस तरह से बातें लोगों के मन में आएंगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे और तभी तो फिर टीआरपी मिलेगी बिग बॉस को। तो ये कुछ और नहीं थी, लोगों को लड़ाने की निंजा टेक्निक है। देखते हैं ये टेक्निक कैसे काम करती, कितनी जल्दी काम करती है। वैसे मीरा जगन्नाथ जैसे जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो डेफिनेटली घर के अंदर लड़ाई का एक माहौल तो बनाएंगे, उसे एंटरटेनमेंट का नाम भी दिया जाएगा। लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए मैं कर देता हूं इस नोट पर ये वीडियो खत्म। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, बातों से कितने सहमत है कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।